एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार दिया है और 12% 8% पे दिया है, तो कह ये रहा है कि उसको 5,500 रुपया, फिर सवाल गलत, ये 50,000 है, ठीक है। तो 50,000 बनेगा क्योंकि 5,000 रुपये पे 8% पर 5500 ब्याज मिल जाएगा। 5500 ब्याज कब होगा? जब दर जो है 100% से ऊपर हो जाए। और उत्तर भी 37,000 है, यानी ये कितना होगा? 50,000 धनराशि दिया है, तो एक दिया है 12% पर और एक दिया है 8, और ये 5500 जो है वो 50,000 पे कितना है? 11%। ये 5500 इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3, ये 12% और ये 8% और ये 11। या तो 12% इसका निकालिए, तो 12% कितना आएगा? 6,000। 12% कितना आएगा? 6,000। और फिर इसका 8% आएगा कितना? 4,000। और है कितना ये? 5500। यहां से देखेंगे 1500 और यहां से देखेंगे 500, तब भी आ गया 3 समझे है कि नहीं है? आपको बताए थे या तो परसेंटेज से लगाइए या तो उसके मान को लेकर लगाइए, आपकी इच्छा है, दोनों में बराबर आएगा। 3 समझे 1 जो आया है, ये ब्याज का जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो किसका अनुपात आता है? मूलधन का आता है। ब्याज हमेशा मूलधन पे ज्ञात किया जाता है, ठीक, साधारण ब्याज। तो 4 मूलधन का वैल्यू कितना है? 50 है। एक मूलधन का वैल्यू हो जाएगा 12,500। तो 3 का वैल्यू बांटते हैं 36,000, 36 और 15 37,500। 3 का वैल्यू यानी 12% पे 37,000 क्या है? 500। और 8% पे कितना है? 12,500 दिया गया उधार। तो 12% पे कितना उधार दिया गया? 37,500 लगा लीजिए। क्या सुधरेगी? जब दो द्रवों को समान मात्रा में मिलाया जाए, जब दो द्रवों को समान मात्रा में मिलाया जाए। प्रिंस आए हैं, खेतान आए हैं, यशवंत आए हैं, अमरजीत आए हैं, राहुल गायब है, अभिमन्यु गायब है, क्या पढ़ेंगे? करण गायब है, क्या पढ़ेंगे? लड़कियां भी कम से कम 10 गायब है, 8-10 को। गार्जियन से बात, अभी आप कहेंगे पैसा दिए हैं तुमको पढ़ाने के लिए, कितना पैसा दिए आप? इस पढ़ाई का कोई कीमत नहीं, ठीक। आप अपने माँ बाप का कभी जिंदगी में एहसान नहीं भर सकते, ये आप तब जानेंगे आप कब, जब माँ बाप बनेंगे। तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप माँ बाप नहीं बने। ऐसा नहीं, आपका अस्तित्व है क्योंकि आपके माँ बाप थे, हैं, और आपके अंदर दिमाग का अस्तित्व है, आपके दिमाग का अस्तित्व है क्योंकि आपके गुरु थे। आप जीरो थे, कुछ नहीं थे। वैसे भी जब ज्ञान बढ़ जाता है तो शिष्य जो होते हैं शिक्षक को चूतिया समझते हैं, तो है ना। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ेगा उस सामने वाले क्या समझते हैं? बेवकूफ। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये ज्ञान किसके माध्यम से है? गुरु के माध्यम से। कोई भी गुरु रहा, पहला गुरु माँ होती है। छोटे बच्चे को देखते होंगे, किसी को पहचानता है किसी को नहीं पहचानता है, छोटा है लेकिन सबको पहचानता है। बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, वो सब मालूम है, तुम्हें सामान गिर जाएगा नहीं खोज पाएंगे, रोएंगे, वो जानते कि हम रोएंगे तो हमारा सामान खोज के मिलेगा। यह मनोविज्ञान है, ठीक ना।
करेंगे नंदिनी, मोबाइल बहुत देर तक ऑन रह रहा है, ठीक है। समय से सो जाइए, सुबह उठ के पढ़िए। नहीं तो जानते हैं ज्यादा रात तक जगने से सबसे बड़ा बीमारी होता है लीवर खराब होना। नींद जब पूरा नहीं होता है तो हमारे लीवर और जो हार्ट होता है यही दोनों डिस्टर्ब होता है। क्या होता है दिक्कत? लीवर खराब होने से पीलिया रोग, चेहरा पीला होगा, कमजोरी होगी, थकान होगा, अच्छा नहीं लगेगा, खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद अच्छा नहीं लगेगा, पेट नहीं साफ होगा। और हार्ट में क्या प्रॉब्लम होगा? खून का पंप नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आप ऐसे हाथ तानेंगे तो आपका हाथ नस सब दर्द करेगा, यहाँ एड़ी में दर्द रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे जो ज्यादा उम्र के हो जाते हैं उनके घुटने में दर्द होता है, कमर में, आपके झुकने पे कमर में दर्द होगा। ये सब प्रॉब्लम उसी के है, ब्लड का सही से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। खड़े रहेंगे तो झुंझुनाएगा पैर, बैठेंगे तो पैर झुंझुनाएगा, समझे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा सही से। उसी में हम लोग शाम को जाएंगे पिज्जा खा लेंगे, बहुत मन गया पिज्जा पे कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लेंगे, फिर मन करेगा हम लोग जाके क्या कर लेंगे, बर्गर खाएंगे, फिर चाउमीन खा लेंगे, फिर टिकिया खा लेंगे, फिर मंचूरियन खा लेंगे। उसमें आपको जीरो जीरो न्यूट्रिशन मिलता है। सवाल लगाइए। 2 बर्तन ए और बी हैं, ज्यादा समझिए नहीं आप, ठीक ना। फ्री का जो होता है ना सलाह नहीं दिया जाता है, ठीक। हम भी जब काम करते हैं तो जो आदमी पैसा देता है ना वो अपने काम को सही से करवाना चाहता है, जो फ्री वाला देता है उसका काम सही से नहीं होता है? क्या बात मेरा बिल्कुल सही है, झूठ नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, अपने पूरे जीवन का अनुभव आपको शेयर करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि मान लीजिए आपका सिलेबस धीरे धीरे अब क्या होगा, खत्म। आप अपनी संस्कृति को जानते ही नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है, हमको किस तरह से रहन सहन रखना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, कुछ नहीं आता। नैतिक शिक्षा बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो नैतिक शिक्षा बच्चे पढ़ते थे तो जानते थे किसका मान सम्मान किया जाता है, किसका। ये सब बच्चों को आ ही नहीं रहा है, नए जमाने के किसी बच्चों को। हमारे घर में भी ऐसा उनको साटते हैं सब, तो क्या होते हैं सब लेवल में आते हैं, फिर गरमाएंगे, फिर साटेंगे, बराबर हो जाएंगे। मेरे 2 भांजे कहते हैं भांजे को मारा नहीं जाता, लेकिन गुस्सा से तुम बराबर किए। तो एक खिलाया था ना पढ़ने आप लोग सा, उसको तो बहुत मार मारे हैं। कोई माई का लाल उसको सीधा नहीं कर, उसके पिताजी भी उसको नहीं सीधा कर पाए, हम साटना शुरू किए, एकदम सीधा हो गया। ठीक है। मेरी छोटी सी बहन थी, छोटी बहन, उसको हम बहुत बचपन में खिलाया है, उसको भी मारते थे ताकि उसका सही हो जाए। सही हो गया। आप पेड़ छोटा है तो उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, जब बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं दे सकते, काटेंगे तभी आकार आएगा। 2 बर्तन ए और बी, अम्ल और पानी का अनुपात 1 संबंध क्या है 4, और बी में 3 संबंध 7। बराबर मात्रा में द्रव निकालकर तीसरे बर्तन में डाल दिया। कितना निकाला गया है? बराबर। बराबर निकाला है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। पहला टाइप है बराबर ही निकालेगा, उसके बाद अलग अलग निकालेगा, उसके बाद पूछेगा किस अनुपात में निकाले। तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है अम्ल है एसिड, और क्या है वाटर, पानी। अम्ल जो है वो कितना है 1 है, और पानी कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे द्रव बी में क्या है, अम्ल जो है वो 3 है, और वाटर कितना है 7। तो देखिए अनुपाती योग बराबर करेंगे, क्या बराबर करेंगे? अनुपाती, अनुपाती योग बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, यही से शुरुआत हो रहा है। अनुपाती योग बराबर मतलब इसका अनुपाती योग कितना है 5, और इसका अनुपाती योग कितना है 10, ठीक ना। ऐसे समझिएगा, सारा खेल इसी में। अभी सवाल सब फटाफट लगा देंगे। इसका अनुपाती योग कितना है 5, और इसका अनुपाती योग कितना है 10। अनुपाती योग क्यों बराबर करते हैं बताइए गुलशन? समान मात्रा लेने के लिए हम अनुपाती योग क्या करते हैं? बराबर। अगर दोनों का अनुपाती योग किसके बराबर करेंगे? 5 है और 10 है, तो 5 और 10 का
5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा ना। तो दोनों का अनुपाती योग 10 रहना चाहिए। तो इसको 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 2 से। ये हो जाएगा 2 समंधे 10, 2 समंधे 8। ये भी 10 हो गया और ये हो गया, इसको तो गुणा ही नहीं करना, ये हो जाएगा 3 समंधे 7। अब दोनों बराबर मात्रा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ 10 में से 2 एसिड है और 8 क्या है? पानी। यहाँ 10 में से 3 एसिड है और 7 क्या है? पानी। अब एसिड को एसिड से जोड़ दीजिए और पानी को पानी से। तो मिश्रण में क्या होगा? यहाँ लिख रहे हैं हम मिश्रण में, या देखेंगे मिश्रण में एसिड हो जाएगा आपका कितना? 2 3 5 और पानी कितना हो जाएगा? 8 7 15, यानी 1 समंधे 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 समंधे 3। इसका उत्तर होगा 1 समंधे 3। लगाइए। अनुपाती योग बराबर करने का मतलब द्रव क्या हो गया? बराबर। अब एसिड को एसिड से मिला लीजिए, पानी को पानी से मिलाइए। बराबर मात्रा में हुआ तो डायरेक्ट कैसे अनुपात को जोड़ देंगे? अभी इसको हम अलग तरीके से प्रूफ कर दे रहे हैं। मान लीजिए 10 लीटर था, ये 10 लीटर था। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ किनारे लिख रहे हैं। मान लीजिए 10 लीटर यहाँ था और यहाँ भी कितना था? 10 लीटर। तो 10 लीटर को 1 समंधे 4 में बांटेंगे तो 2 लीटर एसिड और 8 लीटर क्या हो जाएगा? पानी। और यहाँ 3 समंधे 7 में बांटेंगे तो यहाँ 3 लीटर एसिड और 7 लीटर पानी। तो एसिड एसिड एक में मिलेगा तो 5 लीटर क्या हो गया? एसिड हो गया। और क्या हो गया? 8 7 15 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। यानी कितना हो गया? 1 समंधे 3। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि दोनों जगह मात्रा क्या है? बराबर। बराबर मात्रा नहीं रहता है तो कैसे हम मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे। बराबर मात्रा होने पे हम अनुपात को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? विकास बाबू, आपके प्रियांशु कहाँ है? घर क्या कर रहे हैं? काम बीता नहीं अभी तो घर में क्या कर रहे हैं? स्प्रिट है और क्या है? पानी। स्प्रिट और पानी है। यहाँ जो है 9 समंधे कितना है? 1 है। और यहाँ स्प्रिट और पानी कितना है? 13 समंधे 2। यहाँ कितना है? 10। और यहाँ कितना है? 15 है। 15 के और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30। 30 के बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे? 3 से। 27 समंधे कितना हो जाएगा? 3। और इसको किससे गुणा करेंगे? 2 से। ये हो जाएगा 26 समंधे 4। और 27 और 26 कितना होगा? 53। और 3 और 4 कितना होगा? 7। यानी जो अनुपात आएगा स्प्रिट और पानी का वो कितना होगा? 53 समंधे 7। 53 समंधे 7। लग गया? बराबर वाले में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगेगा जब बराबर नहीं रहेगा तब। दिमाग लगेगा, पूछेगा कि कितने अनुपात में मिला है, बराबर मिला है कि किस अनुपात में मिला है, इसके बाद से दिमाग लगना स्टार्ट होगा एक टाइप में। आगे बढ़े। और एक बार आपने एस डी यादव का किताब भी उठाइए और देखिए बकलोलवा कैसे लगाया है और इस मेथड को देखिए आप कैसे लगाया है, कितना डिफरेंस आ जाए। 3 लोग आ गए तो 3 लोग को जोड़ देंगे और क्या करेंगे? जैसे 2 लोग का करें वैसे 3 लोग का करेंगे। तीनों में से पहला को जोड़ देंगे, तीनों में से दूसरा को जोड़ देंगे, तीनों का लॉस लेके तीनों को बराबर कर देंगे। करिए। बता रहे हो
1/5 बढ़ा लेंगे, 1/5 कामा 1/5, 1/3 और 5/7 काट रहा था। हो गया कि नहीं हो गया? तीनों बर्तन के ध्यान से देखिएगा। पहले में है 1/5, दूसरे में है 1/3 और 5/7। ये है 6, ये है 4 और ये है कितना 12। एलसीएम 12 होगा ना, 2 का गुणा करेंगे 2/10, ये हो जाएगा आपका 3/9 और ये जाएगा 5/7। 2 3 5 5 10 और 10 9 19 7 26 यानी 5/13। पानी और अम्ल का पूछा है, यानी उल्टा पूछा है। देखिए ये आपका अम्ल है और यह क्या है पानी। पानी और अम्ल क्या हो जाएगा 13/5। आंसर गलत है। आगे बढ़े जाए। क्या हुआ? अब क्या बताना है इसमें? अरे ये अम्ल है, ये भी अम्ल है और ये भी क्या है अम्ल है, तो सभी अम्ल को एक साथ जोड़ दिए हैं। और ये पानी है, ये भी क्या है पानी है और ये भी क्या है पानी है, तो पानी पानी को एक साथ जोड़ दिए। चलिए आगे देखिए। लगाइए। चार चार बर्तन ले लिए गए। पता नहीं बीए में कैसे पास। ए बी सी डी में 1/2, 2/3, 1/3 और 3/7। 3 5 4 10 एल्सियम कितना आएगा 60 आएगा ना। 60 लाने के लिए हो जाएगा ये 20 सॉरी ये 20 है ना, 20/40 और ये हो जाएगा 12 दूना 24/12 36 और हो जाएगा 15 कम 15 और 45 और ये हो जाएगा 18/42। 20 24 44 44 15 59 59 और 18 77। देखिए 77 किसी में है, बाकी 163 लिख दीजिए, जोड़ी जोड़ी नहीं। ठीक आइए। केवल इसी टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़े। बढ़ा जाए। बताइए। इन नहीं है, इन बर्तन के इन है, ठीक है। वो इन नहीं है, वो इसको बना लेंगे इन बर्तन। लोग ऐसे जो लगा लिए हैं नहीं। देखिए
एक संबंधी एक का अर्थ है बराबर बराबर मात्रा, बराबर बराबर मात्रा, बराबर बराबर मात्रा। तो आधा आधा भी आपस में क्या है, बराबर। आधा इधर आधा इधर, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब इसी का देखिए आगे हम प्रयोग करेंगे जब मात्रा अलग अलग लेंगे तब। कैसे करेंगे देखिए। चलिए 9 संबंधी कितना है, 7, और 5 संबंधी कितना है, 11। तो पहले हम अनुपाती योग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। पहले अनुपाती योग क्या करते हैं, बराबर। सबसे पहले आप अनुपाती योग बराबर करेंगे 16 और 16, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब इसका 1 है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसका 1 है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 9 संबंधी 7, और ये हो जाएगा 5 संबंधी 11। अगर इनको हम लोग 2 संबंधी 3 में मिलाए होते, इसमें किससे गुणा करते, 2 से, और इसमें किससे गुणा करते, 3 से। ये अगला वाला टाइप है। ये समझ रहे नहीं, समझ रहे। ये 9 संबंधी 7, ये तो 9 5 14, 11 7 18, यानी 7 संबंधी 9, 7 संबंधी 9 है। हाँ भैया, एक एक है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो वही ना बराबर मात्रा अलग से पढ़ाए आपको। जब बराबर नहीं रहेगा तो इस अनुपात से इसमें और इस अनुपात से इसमें गुणा करना पड़ेगा अनुपाती योग बराबर करने के बाद। तो नमस्ते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लगाइए इसको, लगाइए। अभी 1 संबंध 1 में मिलाया गया नहीं, बराबर मिलाया गया है। कल आप लोग घर रहिएगा, और मानिए दीपक सर अगर बुलाते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे भी दीपक सर बुलाते हैं तो आधे लोग आते हैं, आधे लोग नहीं आते। हम नहीं कल आ पाएंगे, कल हमको जाना है थाने पे मुजरिम को लेकर। 38 नंबर भी हो जाएगा। 4 संबंधी 3 मिनट में 4 से अनुपाती योग बराबर करिएगा। अगला टाइप लिखिए, जब बराबर मात्रा में 9 मिलाया जाए, लिख के छोड़ दीजिए। अरे ए और बी है ना, 3 संबंधी 3 संबंधी 2 और 2 संबंधी 1 संबंधी 1 मतलब बराबर मिलाया गया है। तो ये 5 है और ये क्या है, 3 है, तो 15 करिए, तो 9 संबंधी 6 और कितना हो जाएगा, 10 संबंधी 5। अब इसमें भी 1 से गुणा करिए, इसमें भी 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। 9 संबंधी 6 और 10 संबंधी 5, 9 10 19, 6 5 11 आ गया। चलिए बराबर मात्रा में न मिला जाए, अगले दिन पढ़ा जाए, ठीक। जाइए आप लोग पढ़ेंगे, और हम जाए थोड़ा सा हेलीपैड बनाने की तैयारी रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, बैठिए।